Good morning, students. In last class, we discussed about the how East India Company established their rule and how they expand their trade in India. तो अभी जो हम करने वाले हैं वो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो हम बात कर रहे थे कि औरंगजेब जो था वो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, लास्ट मुगल स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था। उसके बाद रूलर्स तो आए लेकिन वो इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाए अपनी टेरिटरी को। तो कौन कौन से रूलर आए उसके बाद? मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला। तो मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान के बारे में इतना कुछ है नहीं है स्टडी करने को, तो हम डायरेक्टली सिराजुद्दौला पे आते हैं। तो सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का, तो वो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में एक पपेट रूलर नहीं बनना चाहता था। मीन्स उसको ये था कि हमारे पास जो भी है हम बाय रूल चलेंगे, आपको एक रेवेन्यू भी देना पड़ेगा, मतलब टैक्स भी देना पड़ेगा जिससे हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होगा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देना चाहती थी क्योंकि औरंगजेब ने उनको अलाउ करा था कि एक कंपनी जो है वो टैक्स पे चाहे ना करे। लेकिन इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद से तो टैक्स पे कर ही नहीं रही थी, उसके जो ऑफिशियल्स थे वो अपना पर्सनल बिजनेस भी कर रहे थे, पर्सनल भी ट्रेडिंग कर रहे थे, तो वो लोग भी जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे। तो ये बात सिराजुद्दौला को नहीं अच्छी लग रही थी, तो इनके बीच में जो है वो एक थोड़ा डिस्प्यूट हो गया। फिर वो डिस्प्यूट थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और एंड में बैटल ऑफ प्लासी में कन्वर्ट हो गया। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है, बुक का पेज को ओपन कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है, तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। तो ब्रिटिशर्स जो है इसका वो था, सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री मैन था, कमांडर था मीर जाफ़र। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर जाफ़र को एक ऐसा लालच दे दिया कि हमारी जब लड़ाई होगी सिराजुद्दौला के साथ तो तुम अपनी मिलिट्री लेके वहाँ मत आना, मतलब तुम हमारा साथ देना, हम सिराजुद्दौला को मार देंगे और बदले में तुम्हें जो है वो राजा बना देंगे बंगाल का। तो मीर जाफ़र हमेशा से राजा बनना चाहता था और ब्रिटिशर्स ने उसकी ये वीकनेस जो है वो पकड़ ली थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लासी है ये एक्चुअली किस वर्ड से डिराइव हुआ है, ये नाम जो है ये एक प्लास ट्री है जिसको ब्रिटिशर्स हिंदी को बहुत अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो उन्होंने इसका नाम जो है वो प्लाश प्लाश करते करते प्लासे प्लासे पे ले आए उसको, तो हम इसको बैटल ऑफ प्लासी बोल देते हैं। कब हुई थी ये? 1756, जब 1757 में जो है ये फाइनली ये लड़ाई 1757 में ख़त्म हो गई थी। तो सिराजुद्दौला की मौत के साथ, ठीक है, उसकी हार के साथ। और उसके बाद फिर मीर जाफ़र जो है वो राजा बन गया। अब मीर जाफ़र जो है वो एक पपेट किंग बन गया। मीन्स अब ब्रिटिशर्स ने एक और गेम खेली कि अब वो टैक्स देना तो दूर की बात है, अब वो मीर जाफ़र से ही अमाउंट जो है वो मांगते थे कि आप हमें हमारी जो हमें आर्मी भी रखनी है अपनी, हमें अपने किले भी बनाने हैं, हमें ट्रेडिंग भी करनी है, तो आप हमें पैसा दो। तो मीर जाफ़र जो है उनको 5 लाख रुपए महीना उनको देता था। और इतना ही नहीं, वो डे बाय डे अपनी डिमांड जो है वो बढ़ाते जा रहे थे, जिसके कारण मीर जाफ़र को भी वहाँ टिकना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऐसे ही गेम खेल रहे थे कि एक एक राजा बना देते थे अपने ही किसी पर्सन को, और उसके बाद अगर वो बात नहीं मानता था तो किसी थर्ड पर्सन को बीच में ले आते थे। तो इसी तरह से मीर जाफ़र के बाद वो मीर कासिम को ले आए। तो उसके बाद मीर कासिम भी जब उनको नहीं, उनकी बात नहीं मान रहा था, क्योंकि कोई भी राजा इतना पैसा इतना नहीं दे पाएगा किसी भी कंपनी को, क्योंकि राजा को लोगों का भी तो वेलफेयर करना होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो सिर्फ अपना ही ट्रेड और वेलफेयर देखना था उन्होंने, तो मतलब उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए था, बट एक राजा को तो अपनी प्रजा को भी देखना था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सारा उनसे टैक्स कलेक्ट करे लोगों से और सब कुछ जाके कंपनी को दे दे। तो उसको अपना राज्य चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, अपनी मिलिट्री रखने के लिए भी पैसा चाहिए। तो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि सारा पैसा उन्हीं को मिल जाए। तो उन्होंने मीर जाफ़र को भी हटा के जो है वो मीर कासिम को ले आए। अब मीर कासिम के साथ भी अगेन प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर बैटल ऑफ बक्सर हो गई 1764 में। तो बैटल ऑफ बक्सर में अगेन फिर वो दोबारा से फिर से जो है वो मीर जाफ़र को ले आए।
तो दोबारा सुनो एक बारी क्या था। सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफ़र को लेके आए, मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को लेके आए, और मीर कासिम के साथ बैटल ऑफ बक्सर हुई जिसमें अगेन ब्रिटिशर्स ही जीते, और फिर दोबारा से मीर जाफ़र को जो है लेके आए। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स क्या करते थे, जब ब्रिटिशर्स या फिर इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिशर्स आप बोल लीजिए, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो बहुत मार्जन फैमिली से बिलोंग करते थे वहाँ से यहाँ आते थे इंडिया में, बहुत पैसा कमा के फिर वापस चले जाते थे, और फिर वहाँ पे वो अपना इस तरह से दिखाते थे कि हम तो बहुत अमीर हैं। तो वहाँ पे उनको नवाब का ही एक आप कह सकते हैं कि गलत प्रोनाउंसिएशन बोल देते थे, नवाब्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कंपनी रूल एक्सपेंड्स। तो कंपनी ने अपना रूल कैसे एक्सपेंड करा। तो पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई। तो इन दो बैटल्स को हारने के बाद जो इंडियन रूलर्स थे, जो ये सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र और मीर कासिम, तो ये लोग जो थे, तो अब इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम हो गई थी। मतलब अब इनको ये एक तरह से बिल्कुल उनके अंडर होके काम कर रहे थे। मतलब सारी पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। ये सिर्फ दिखाने को एक किंग थे, बट अदरवाइज़ इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं थी। तो अब कंपनी ने क्या किया कि कंपनी बहुत सारे किंग्स को ये एक ऑफ़र देती थी कि आप हमसे सब्सिडरी अलायंस बना लीजिए। सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब होता है कि आप अपनी मिलिट्री मत रखिए, हम रखेंगे। ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि हम अपनी मिलिट्री मेंटेन करेंगे, उसका खर्चा आप देंगे, जो भी मिलिट्री में खर्चा होगा, और आपको जब भी मिलिट्री की ज़रूरत होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप अपनी मिलिट्री मत रखो। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि राजा के हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा, मतलब खर्चा तो उसका हो रहा है, डबल लॉस हो गया ये उसके लिए। सारे एक्सपेंसेस उसके हैं बट मिलिट्री उसकी नहीं है। मींस उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को कि आप हमें हमारे अपनी सर्विसेज दे दीजिए, लेकिन एक्सपेंसेस सारे उसके हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ राजा ऐसा मान गए थे, बट कुछ नहीं भी मान रहे थे। तो जो मान गए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके दूसरी स्टेट्स के ऊपर अटैक करने में भी हेल्प करते थे। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तो नेक्स्ट जो है वो एक और इसमें टर्म आती है रेजिडेंट्स। तो ये रेजिडेंट्स क्या थे, ये रेजिडेंट्स थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, अपने एक ऑफिशियल को राजा के राज्य में रखती थी, सो दैट वो राजा की हर तरह की खबर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दे। ठीक है, तो उनको रेजिडेंट्स बोला जाता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आपने मूवीज़ सीरियल्स काफ़ी जगह पे नाम सुना होगा। तो ये मैसूर जो कि साउथ इंडिया में है वहाँ के राजा थे। बहुत इनका मतलब पॉजिटिव सेंस में बहुत अच्छे राजा माने जाते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिशर से किसी भी तरह का अलायंस करने से मना कर दिया। इन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ थोड़ा सा अलायंस करा, क्योंकि वहाँ इंडिया में फ्रांस भी ट्रेड के लिए आता था। तो फ्रांस के साथ मिलके अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करा, और इन्होंने जो मालाबार कोस्ट में, जैसे ये साउथ इंडिया का ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे मालाबार कोस्ट है। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो है कर्नाटक में, अभी प्रेजेंट कर्नाटक में जो है वो मैसूर है। तो यहाँ से बहुत अच्छा मैसूर का जो वो ट्रेड चल रहा था। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए वो ट्रेड बैन कर दिया। मतलब हम अपना सैंडलवुड जो है, चंदन की लकड़ी जो है, अपने स्पाइसेस जो हैं वो ब्रिटिशर्स को नहीं बेचेंगे, ऐसा टीपू सुल्तान ने अनाउंस कर दिया था, और फिर इसको फॉलो कर रहे थे वो। लेकिन ये बात ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मतलब उनको तो लॉस हो रहा था, क्योंकि मालाबार कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट था। तो वहाँ से उनकी ट्रेडिंग बंद हो गई, तो ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान को हराने के बारे में सोचा। तो टीपू सुल्तान को अकेले हराना तो ब्रिटिशर्स के भी हाथ में नहीं था। तो टीपू सुल्तान से पहले उनके फादर हैदर अली थे, बहुत एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस थे ब्रिटिशर्स के लिए। और मैसूर की जो कैपिटल थी सेरिंगपट्टनम, ठीक है, तो वहाँ से ये सब जो है मैनेज करते थे। तो अब ब्रिटिशर्स को अब जैसे भी करके वहाँ से टीपू सुल्तान को हराना था। तो बहुत सारी वॉर्स हुई, इंडो मराठा वॉर आप कह सकते हैं, 4 वॉर्स हुई, जिनमें एंड में जो है वो टीपू सुल्तान हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया इनको हराने के लिए। उन्होंने साथ क्यों दिया?
क्योंकि वो ऑलरेडी फाइट में थे टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। तो जब टीपू सुल्तान हार गए तो उसके बाद टीपू सुल्तान को, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, अपने 2 बेटे इन्होंने ब्रिटिशर्स को देने पड़े, मतलब इनको। तो इस तरह से मतलब ये काफ़ी बड़ी डिफीट थी इनकी। तो ये एक पिक्चर है जहाँ पे टीपू सुल्तान के टाइम पे एक ऐसे टॉय बनाए जाते थे कि एक लॉयन है, शेर है, जो कि एक ब्रिटिशर को मार रहा है। और अब ये टॉय जो है अब लंदन में म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो इस तरह से टीपू सुल्तान जो है उनका किंगडम था। और उसके बाद जब टीपू सुल्तान हार गए तो उन्होंने वो सारा किंगडम जो है ब्रिटिशर्स ने वो वोडियार्स को दे दिया। वोडियार्स कौन थे? वोडियार्स वो थे जो टीपू सुल्तान से पहले वहाँ राज करते थे, और अभी भी जो प्रेजेंट टाइम पे भी है जो वो वोडियार्स ही हैं वहाँ पे जो राज कर रहे हैं, अगर आपको पता हो तो। अदरवाइज़ तो वहाँ डेमोक्रेसी है ही, मतलब इलेक्शन से ही सब कुछ सीएम, गवर्नर, मतलब एमएलएज वगैरह चूज़ होते हैं, बट अदरवाइज़ वहाँ किंग भी है। तो यही वोडियार्स जो है वो एट प्रेजेंट भी वहाँ पे रूल करते हैं एज अ किंग, बट उनके पास वो इतनी पावर्स नहीं है जो पहले होती थी। अदरवाइज़ वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है। तो इस तरह से टीपू सुल्तान जो है ब्रिटिशर से हार गए, मतलब मराठा इंग्लिश वॉर्स जो हैं वो हुई और उसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So this is all about today's class. Okay, have a nice day.